नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप योग साधक हैं, योग सूत्र में श्रद्धा रखते हैं या एमए इन योगा कर रहे हैं या योगा सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। लास्ट तक देखिए। हम डिस्कशन कर रहे हैं योग सूत्र के बारे में, योग सूत्र के समाधि पाद के। आज करेंगे 21 से लेके 25 तक सूत्र का व्याख्या। वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने व्याख्या किया था जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको कैसे योग साधना में सिद्धि मिलेगी। उसके लिए क्या क्या चाहिए था? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इसके परवर्ती सूत्र में 21वां सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जो लोग श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा से समाधि सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं, उनमें भी जो तीव्र गति से साधना करते हैं उनको सिद्धि जल्दी मिलती है। जैसे आप कोई स्थान में जा रहे हैं, आप दो लोग जा रहे हैं, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, आपके साथ वाला बहुत तेज तेज गति से जा रहा है, तो पहले कौन जाके गंतव्य स्थल में पहुंच जाएगा? जो तेज तेज चल रहा है। जो धीरे धीरे चल रहा है वो लेट जाके पहुंचेगा। तो वैसे ही योग साधना में भी जो तीव्र गति से साधना करते हैं उनको सिद्धि पहले मिलती है। रास्ते में आए हुए सारे बाधा बंधन को ठुकरा के, बाधा विघ्नों को एक तरफ करके जो आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी रास्ता में आगे बढ़ते जाते हैं, योग साधना में आगे बढ़ते जाते हैं और कोई चीज़ नहीं देखते, उनका लक्ष्य सिर्फ योग साधना की सिद्धि के ऊपर होता है, उन साधकों को जल्दी सिद्धि मिलती है। जो तेज गति में जाते हैं या सारे बाधा विघ्नों को नष्ट करके, ठुकरा के तीव्र गति से साधना करते हैं, उनमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। परवर्ती सूत्र में कहा गया है, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। उनकी जो साधना के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक मृदु और एक मध्यम और एक अधिमात्र। समाधि प्राप्त करने के लिए तीनों चीज़ों की जरूरत होती है, श्रद्धा, विवेक, भाव। योग साधना के लिए जो तीनों चीज़ों की जरूरत होती है, श्रद्धा, विवेक और भाव, जो मृदु साधक होते हैं ये उनमें कम होता है, क्योंकि ये जो क्रियात्मक अभ्यास है जिसके फलस्वरूप उनको सिद्धि मिलती है, उसमें थोड़ा सा न्यूनता होने के कारण उनको मृदु साधक कहा जाता है। जिनमें से ये श्रद्धा, विवेक और भाव थोड़ा सा उन्नत होता है उनको मध्यम प्रकार के साधक कहा जाता है। और जिनमें ये उन्नत प्रकार के होते हैं, उनके श्रद्धा, उनके भाव, उनके विवेक उन्नत प्रकार के होते हैं, उन्नत स्तर के होते हैं, उनको अधिमात्र साधक कहा जाता है। पहले सूत्र में कहा गया था श्रद्धा के बिना सिद्धि संभव नहीं है। पहली जो चीज चाहिए वो है श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा जहाँ पर है तो वहाँ पर सिद्धि जल्दी मिलती है। उसके बाद विवेक भी होना चाहिए, विवेक बुद्धि भी होनी चाहिए। उसके बाद भाव, जिसका जैसा ही भाव तो उसी हिसाब से उनको सिद्धि मिलती है। दोनों एक जैसे कार्य करते हैं, उनके कार्यों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जिनके मन में भाव होता है, जिनके मन में योग साधना के लिए श्रद्धा है, उत्साह है, उनको जल्दी सिद्धि मिलती है। और जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, बेमन से कर रहे हैं, भाव नहीं है, उनके मन में संदेह है, योग के लिए संदेह है, योग के लिए श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो चाहे वो कार्य में वो काम क्यों ना करे, बाह्य रूप में कार्य में करने से भी उनको वो फल नहीं मिलता। जिनको जो भाव वाले जो लोग होते हैं, जिनके अंदर भाव होता है, उनको जितनी जल्दी सफलता मिलती है, जितनी जल्दी सिद्धि मिलती है, तो भाव विहीन लोगों को इतनी जल्दी सिद्धि नहीं मिलती। आप इसका उदाहरण अपने दैनंदिन जीवन से भी ले सकते हैं। कोई भी काम को आप भाव के साथ, दिल के साथ, खुशी मन से कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, उसका फल अच्छा होता है। भाव विहीन जो भी कोई कार्य करें
उसमें सिद्धि नहीं आती, उसमें सफलता नहीं मिलती। तो जो भाव के साथ योग साधना करते हैं तो उनको भी सिद्धि और जल्दी मिलती है। तो ये तो है मृदु, मध्य और अधिमात्रक के 3 प्रकार के साधक हैं। श्रद्धा, वीर्य, श्रुति, समाधि और प्रज्ञा से सिद्धि मिलती है। और समाधि कैसे मिलती है? परवर्ती सूत्र में कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान से भी आपको समाधि प्राप्ति होती है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? ईश्वर को संपूर्ण रूप में विश्वास करना, ईश्वर के पास अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पण कर देना, ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर देना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास। क्योंकि कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हर जगह पर मौजूद है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। तो कोई काम आप खुद करके जब नहीं होता है तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, संपूर्ण विश्वास रखते हैं ईश्वर के ऊपर, तो ईश्वर वो काम को पूरा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसको योगक्षम बोलते हैं। योगक्षम का मतलब होता है संपूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। आपने महाभारत की स्टोरी सुनी होगी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबके पास विनती की, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण महाराज और पांडवों सबको विनती की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद निराश होकर सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिए थे और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी सहायता की थी। तो ये है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास। परवर्ती सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर कौन है? ईश्वर का संज्ञा क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामुष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है? जो क्लेश से, 5 क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्लेशों से रहित है, कर्म से रहित है, कर्म से ऊपर है, विपाक कर्म फल से भी ऊपर है, आशय अपरामुष्ट, आशय का मतलब होता है कर्म संस्कारों का समुदाय। जैसे ही मैंने पहले भी कहा है, हम जो कर्म करते हैं सिर्फ इस जन्म का संस्कारों से नहीं होता, वो संस्कारों जन्म जन्मों से होता है। तो ये कर्म संस्कार का समुदाय को आशय बोलते हैं। और जो ईश्वर है ये कर्म संस्कारों के समुदाय से भी ऊपर है, उससे रहित है। और कर्म जो है 4 तरह के कर्म होते हैं, पुण्य, पाप और पुण्य मिश्रित, और पाप और पुण्य से परे, ना उसमें पाप होता है ना पुण्य होता है। ये 4 तरह के कर्म हैं, उससे भी रहित जो पुरुष विशेष हैं उनको हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के बारे में और क्या कहते हैं? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। निरतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर और कोई है ही नहीं, जो सबसे बड़ा होता है। सतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर और कोई चीज है, लेकिन निरतिशय का मतलब होता है जिससे बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। तो जो ईश्वर है उससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। सर्वज्ञ बीजम अर्थात सर्वज्ञता का ज्ञान। ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बड़ा है। तो ईश्वर कैसे हैं? जो सबसे बड़े हैं उनके ऊपर कुछ है ही नहीं। और भी योग सूत्र में ईश्वर की संज्ञा में कुछ कहा गया है जो कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।